सिवनी मालवा नगरीय निकाय के 15 वार्डों के चुनाव हो चुके हैं। अब सभी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर नगरीय सरकार कौन बनाएगा। सिवनी मालवा शहर की राजनीति अब उस शतरंज के खेल की तरह हो गई है, कब किसका वजीर खतरे में हो यह कहना मुश्किल हो गया है। एक गलत चाल पूरे शतरंज के खेल पर पानी फेर सकती है, लेकिन यह सियासत के खेल में समय के साथ अब पैतरे भी बदल गए हैं। नगर पालिका चुनाव में इस बार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। हमारी टीम ने सिवनी मालवा नगर के राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर सटीक विश्लेषण आपके लिए लाए हैं। राजनीति के चाणक्यों की माने तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ही अध्यक्ष का भविष्य तय करेंगे। जहां कांग्रेस पार्टी नपा चुनाव में अपनी 6 सीटों पर बढ़त बनाते दिखाई दे रही है, तो भाजपा को इस 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा पार्टी में आपसी खींचतान या भीतर घात किसी से छुपी नहीं है। हर व्यक्ति दबी जुबान से ये कहता नजर आ रहा है कि बीजेपी ही बीजेपी को शिकस्त दे रही है, जिसके चलते अब नगर में कांग्रेस भी अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है। नगर पालिका चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। वही नगर पालिका चुनाव ही सिवनी मालवा के आगे का राजनीतिक समीकरण तय करेंगे। 2022 की नगर पालिका का भविष्य धनबली तय करेगा कि इस बार परिषद किसकी होगी। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निर्दलीय जिसके पाले में अपना समर्थन देंगे वही नगर की सरकार बनाएगा। नगर के राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो वार्ड क्रमांक 1 की सीट भाजपा के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 2 की सीट निर्दलीय के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 3 की सीट भाजपा के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 4 की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 5 की सीट पर कांटे की टक्कर है, जिसमें 55% निर्दलीय तो वही 45% भाजपा को आगे बता रहे हैं। वार्ड क्रमांक 6 की सीट निर्दलीय के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 7 की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 8 की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 9 की सीट भाजपा के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 10 की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 11 की सीट पर कांटे की टक्कर है, जिसमें 55% निर्दलीय तो वही 45% भाजपा को आगे बता रहे हैं। वार्ड क्रमांक 12 की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 13 की सीट पर कांटे की टक्कर है, जिसमें 50% कांग्रेस तो वही 50% भाजपा को आगे बता रहे हैं। वार्ड क्रमांक 14 की सीट निर्दलीय के खाते में आ रही है, वार्ड क्रमांक 15 की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। ये तो सिर्फ राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुमानित आंकड़े हैं। किसके सर पार्षद का ताज सजेगा और किसे हर का स्वाद चखना होगा, ये तो 20 जुलाई को होने वाली काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा।